नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रा मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शंस के बारे में। तो शुरू करें। तो मुझे बहुत सारे यंग पेशेंट्स का फ़ोन आता है जो अपने दांतों के अलाइनमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कि वो अपने आप को एक डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास दिखवाने गए और उन्होंने जो है दे वर इंटरेस्टेड इन ब्रेसेस ट्रीटमेंट। जब उनका ट्रीटमेंट और चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि उनके कुछ दांत निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो लोग घबरा जाते हैं। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में है कि आपको ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शंस की ज़रूरत कब पड़ती है। तो ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शंस की ज़रूरत कब पड़ती है, एक सिंपल सा फंडा है। जब अगर आप अपने जो है इंडिविजुअल टीथ की विड्थ को जो है ऐड करेंगे और आपके जो जबड़े की हड्डी है जिसमें ये दांत प्रेजेंट है उसको जो है कंपेयर करेंगे, तो जब जबड़े की हड्डी में इतनी स्पेस नहीं होती है कंपेयर टू दी सम ऑफ इंडिविजुअल टीथ, इसका मतलब इसको बोलते हैं टूथ आर्च डिस्क्रिपेंसी। तो टीथ की क्या आदत होती है, इसकी वजह से आपके टीथ जो है एक अलाइनमेंट में ना आने के बजाय वो क्राउडिंग में आ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स क्राउडिंग के लिए जो है वो उनके लिए कंप्लेंट होती है कि मेरे दांत ऊपर नीचे हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है मेरी स्माइल अच्छी नहीं लगती है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता स्माइल करने में, मेरे होठ जो है थोड़े से छोटे लगते हैं और मेरे दांत जो है थोड़े से बड़े बाहर की तरफ रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन कहते हैं, स्मॉल हाइपोटोनिक लिप बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। बट जब ये बच्चे लोग जितने लोग हैं ये एक्सट्रैक्शन की बात सुनते हैं तो ये थोड़े घबरा जाते हैं कि दांत निकलवाना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि दांत निकलवाने के साथ एक नॉर्मल एक इनेट एंजाइटी आती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बॉडी का एक पार्ट जा रहा है। वैसे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता जनरली, अगर आप देखें कि बुढ़े लोगों में, वृद्ध लोगों में उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि उनके दांत निकल गए हैं। लेकिन अगर आप किसी यंग बच्चे से पूछेंगे कि अगर आप अपना दांत निकलवाओगे तो डेफिनेटली वो पहली बात तो मना करेंगे, दूसरी बात उनको बहुत डर और संकोच होता है। यही एंजाइटी आती है जब पेशेंट्स जो हैं डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि डेंटिस्ट ने बोला है कि आपके जो केस है उसमें बहुत सारी क्राउडिंग है, जिसकी वजह से हमें आपके दांत निकलवाने पड़ेंगे। अब देखिए, मैं बताता हूँ किसको ज़रूरत पड़ती है दांत निकलवाने की। जिसके में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसके आर्च साइज यानी कि जबड़े का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से क्राउडिंग हो गई है, वहाँ पे स्पेस बनाने के लिए और दांतों के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए आपको दांत निकलवाने ज़रूरी होते हैं। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर रहा है वो बहुत सक्षम होता है। उन्होंने इतने केसेस किए होते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से जो है हम दांतों को गाइड करेंगे। और इसीलिए जो है अगर आपके दांतों के बीच में स्पेसेस बहुत कम है और क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, आड़े तिरछे दांत ज़्यादा है, ओवरलैपिंग टीथ है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको जो है अपने एक दो दांत या हो सकता है चारों जो है फर्स्ट प्रीमोलर निकलवाने पड़ेंगे। दांतों को जनरली प्रेफरेंस जो निकालते हैं वो होती है फर्स्ट प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब जो मोलर से आपके जो आपकी दाढ़ होती है चबाने वाली, उससे जो है आगे के जो दांत होते हैं दो, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रीमोलर की ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसका साइज ऐसा होता है। अगर आप उसको निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है जो सामने के दांत हैं वो थोड़े पीछे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दांतों का अलाइनमेंट ठीक होगा। वो सब ब्रेसेस वाले स्पेशलिस्ट जो करते हैं, और उससे क्या होगा, आपकी एक प्रोफाइल में चेंज आता है। देखिए, आपको चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपके दांत की वजह से ही आपके जो लिप्स हैं, आपके होठ हैं, आपके जो चीक हैं, उनकी जो है एक जो छवि बनती है वो आपके दांतों के अलाइनमेंट से बनती है। अगर आपके दांत आड़े तिरछे होंगे तो आपका होठ भी थोड़ा बाहर होगा, होठ छोटा खिंचा हुआ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है और उसके बाद आपके फर्स्ट प्रीमोलर निकाले जाते हैं, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, उसके बेसिस पे हम जब ब्रेसेस जो है उससे फोर्स लगाते हैं और दांत आपके अलाइन होते हैं तो आपके डेफिनेटली आपकी स्माइल और आवरी वो दोनों जो है उसमें एक चेंज आएगा और डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी स्माइल डिजाइनिंग एक तरीके से हो जाती है। तो ये था आज का एपिसोड ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शंस के बारे में, क्योंकि जो है इस चीज़ के बारे में मुझे लगा कि ज़रूरी है बात करना। बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि बिना एक्सट्रैक्शन के केसेस हो सकते हैं। देखिए, आजकल होने तो लगे हैं, लेकिन अगर आपका केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आपकी क्राउडिंग बहुत ज़्यादा सिवियर है, ओवरलैप, ओवरबाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई भी केस में जो आपका मैल अलाइनमेंट है यानी कि आड़े तिरछे दांत कुछ ज़्यादा ही है, तो देयर इज़ अ डेफिनेट चांस कि आपको ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन कराना हो। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हर दिन पेशेंट से बात करते हुए मुझे जो है प्रेरणा मिलती है कुछ नए एपिसोड बनाने की। और आपको कोई भी चीज़ का एप्रीहेंशन या क्वेरी हो, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं उस पर रिसर्च कर सकूं और आपके लिए जो है जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए और वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।